हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 19 जंगल में फेसबुक। जी हाँ प्यारे बच्चों, जंगल में फेसबुक। ये फेसबुक आप कई बार अपने फ़ोन पे चलाते हैं, लैपटॉप पे चलाते हैं, कंप्यूटर पे चलाते हैं, लेकिन अब यहाँ जंगल की फेसबुक की बात हम करेंगे। सारांश है यहाँ पर, इसको पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि सुंदरवन में एक बुद्धिमान खरगोश रहता था। वह सभी पशु पक्षियों की समस्याओं को तुरंत हल कर देता था। एक बार जब उसने देखा कि जंगल का टेलीफोन खराब होने से सभी पशु पक्षी उदास हो गए, तो उसने जंगल में कंप्यूटर और इंटरनेट लगवा दिया। लीजिएगा, यहाँ पर खरगोश की चतुराई दिखाई गई है, खरगोश की बुद्धि के बारे में बताया गया है, खरगोश की अकल के बारे में बताया गया है कि वह कितना बुद्धिमान है। सुंदरवन में एक खरगोश रहता था, वह बहुत बुद्धिमान था। जंगल के सभी पशु पक्षी खरगोश का बहुत सम्मान करते थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो वे तुरंत खरगोश के पास आ जाते। खरगोश भी उनकी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुनता और जल्दी से जल्दी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता था। ठीक है, क्या करता था? बहुत ध्यान से सुनता और जल्दी से जल्दी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता था। एक बार खरगोश वन में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही है। उसने गिलहरी से पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? अब देखिएगा, ये एक कहानी, ऐसी कहानी जिसमें यहाँ पर जो नायक है किसको दिखाया गया है? खरगोश को दिखाया गया। ठीक है, अब खरगोश जंगल में घूम रहा था। अब जो खरगोश जंगल में घूम रहा था तो उसने गिलहरी को रोते हुए देखा और उसने पूछ लिया कि बहन तुम क्यों रो रही हो, क्या मसला है? ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बार खरगोश वन में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे गिलहरी रो रही है। उसने गिलहरी से पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? है ना, उसने इस बात को पूछ लिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब गिलहरी बताने वाली है कि वो रो क्यों रही है। जंगल का मसला है, जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है। ठीक है, अब गिलहरी बोली। गिलहरी क्या बोलती है? गिलहरी बोली, मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर एक शहर में अकेली रहती है। जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है, बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। गिलहरी की परेशानी सुनकर खरगोश को बड़ा दुख हुआ। वह थोड़ा और आगे गया तो उसे दो चूहे बात करते दिखाई दिए। वे भी अपने मित्रों और संबंधियों का समाचार न मिलने से दुखी थे। अब जंगल में जिधर भी खरगोश जा रहा था, उसे बस इसी बात की परेशानी थी कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, हर एक जीव या पशु या पक्षी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि वहां पर टेलीफोन खराब हो गया। एक टेलीफोन था जहां पर पहला वाक्य आता है कि गिलहरी की माँ दूसरे किसी शहर में रहती है, उसका वहां पर ख्याल नहीं, मतलब उसके बारे में हालचाल नहीं लिए जा रहे हैं। दूसरे आगे चूहे हैं, दो दोस्त हैं और दोनों जो है बात को लेकर के परेशान है। वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनके जो जानकार हैं या उनके सगे संबंधी हैं वो उनका पता नहीं लगा पा रहे हैं। सबको उदास और परेशान देखकर खरगोश बेचैन हो गया। वह सबकी समस्याओं को सुलझाने का तरीका सोचने लगा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। अब देखेगा, खरगोश ने सबकी बातें देखी, सबको सुना, सब उदास चल रहे थे और उसने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि जो है इन सब के चेहरे पर फिर से हंसी लौट आए। ये सब परेशान है। एक दिन सवेरे सवेरे खरगोश ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास बुलाया। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, मैंने आपकी समस्या पर बहुत सोच विचार किया है, मुझे एक उपाय सूझा है। सारे पशु पक्षी जिज्ञासा से खरगोश की ओर देखने लगे। अब जब सबको लगा कि यार ये कुछ बात अच्छी कह रहा है, तो सबने क्या काम किया, उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। जिज्ञासा करता है एकदम उत्सुकता से कि अब देखना है भाई ये क्या कहने वाला है, कैसा उपाय? सबने एक साथ पूछा। सबके मन में सवाल है कि कैसे है, कैसा उपाय? तो सबने एक साथ पूछ लिया। खरगोश बोला, देखो साथियों, समय के साथ चलने में ही हम सबकी भलाई है, इसलिए क्यों ना हम भी जंगल में इंटरनेट का प्रयोग करें। अब चलो टेलीफोन खराब है तो एक काम करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर लेते हैं। अब इंटरनेट होगा तो सबका काम चल जाएगा। इंटरनेट। सारे पशु पक्षी चौंक कर बोले, है ना, सारे पशु पक्षी चौंक गए कि ये इंटरनेट की बात कर रहा है। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला। अब क्या बोलता है खरगोश, देखते हैं। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ साथियों, अब हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने परिचितों, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जब चाहे बात कर सकते हैं और हर तरह की सूचनाओं का भी आदान प्रदान कर सकते हैं।
तोता फुदकते हुए बोला, पर दादा सूचनाओं का आदान प्रदान तो हम टेलीफोन के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना। वो कहता है एकदम तोता कि दादा जो आप कह रहे हो कि हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं तो हम फोन से भी कर सकते हैं, तो इसमें इंटरनेट की आवश्यकता क्या है। अब ये बात आती है निकल के कि ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर इंटरनेट लगाने की बात की जाए, जबकि हम तो ये काम जो है ना टेलीफोन से भी करते हैं। हाँ मिट्ठू तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, टेलीफोन पर हम बात तो कर सकते हैं, परंतु इंटरनेट के बिना एक दूसरे की तस्वीर नहीं देख सकते। एक दूसरे की तस्वीर देखने के लिए तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये कहता है कि हाँ हम देख सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की तस्वीर देखने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। खरगोश की बातें सुनकर सभी पशु पक्षी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे कि यार अभी तक तुम केवल कान से सुन रहे थे कि हाँ आवाज आ रही है, हम बोल रहे हैं, जो हम बोलते हैं उसका जवाब आता है, इस तरह से हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। लेकिन मसला अगर आ जाए यहाँ पर फेस देखने का, तो ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, खरगोश फिर बोला, साथियों यदि हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा हो तो हम अपनी ईमेल की चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास में इंटरनेट होना चाहिए और हमारे पास में कंप्यूटर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज हमारे पास में है तो हम ईमेल कर सकते हैं, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल इसके बाद चिट्ठी भेजने और पाने के लिए एक ईमेल पर पता चाहिए। इतना ही नहीं, आजकल तो मनुष्य ने बहुत उन्नति कर ली है, उसने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कई सोशल साइट बना ली हैं। इस पर अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं और अपने चित्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आपके जन्मदिन का अवसर हो तो सबको ईमेल द्वारा निमंत्रण दीजिएगा। ना कार्ड छपवाने या चिट्ठी लिखने की परेशानी और ना ही डाकघर जाकर टिकट लगाने की सरदर्दी होती है। अरे वाह, यह तो सच में कमाल का विचार है। अरे वाह, यह तो सच में कमाल का विचार है, सभी पशु पक्षियों ने सोचा। बस फिर क्या था, जंगल के राजा शेर ने जंगल में तुरंत कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश दिया। सभी पशु पक्षियों ने अपना ईमेल का पता बनाया। ठीक है, सभी पशु पक्षियों ने क्या बना लिया, अपना ईमेल का पता बना लिया है और सब एक्टिव हो गए हैं। अब यहाँ ये जानकारी इनको मिलती चली गई। उन्होंने कहा कि यार मनुष्य तो बहुत आगे निकल गया, जिसमें वो सब अपनी मर्जी से जब चाहे जो कर सकता है। अब उनके पास में कंप्यूटर लैपटॉप भी आ गया है भैया, है ना, और सबने अपना पता भी बना लिया है। अब सभी पशु पक्षियों के मित्रों और सगे संबंधियों की चिट्ठियां और तस्वीर इंटरनेट पर ही आती। फेसबुक की सहायता से उनके बहुत से बिछड़े हुए मित्र भी मिल गए थे। तो यहाँ था जंगल बुक में फेसबुक का प्रयोग कर दिया गया है और यहाँ पर सभी जीव जंतुओं ने अपने ईमेल एड्रेस बना लिए और इसी के साथ एक कहानी खत्म होती है और यहाँ पर समाप्त होती है ये कहानी, जिसमें दिखाया गया है खरगोश की बुद्धिमानी। खरगोश ने टेलीफोन बंद हो जाने के बाद में वहां पर कंप्यूटर लगा दिया, जिससे फेसबुक वहां पर प्रयोग करना शुरू हो गया। अब इसके आगे ठीक है, हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, यहाँ पर थोड़ा ज्ञान है। बच्चों को विज्ञान की उन्नति के बारे में बताइए कि आज हम किस प्रकार घर बैठे बैठे देश विदेश के समाचार पत्र प्राप्त कर सकते हैं और मिनटों में अपनी चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हैं। एक समय था जब हमें चिट्ठी पाने और भेजने के लिए इंतजार करना पड़ता था। तो देखेगा ये बात ये है प्यारे बच्चों, जब से इंटरनेट हमारे जीवन में आया है तो हम बहुत दूर रहकर भी पास के हो जाते हैं। हम ईमेल से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं और इसके अलावा हम टेलीग्राम के माध्यम से बात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका माध्यम रहा। शब्द अर्थ लेंगे, सबसे कठिन शब्द अर्थ की बात करते हैं। सम्मान का मतलब होता है आदर, समस्याओं कहते हैं परेशानियों, संबंधियों रिश्तेदारों, उदास दुखी बेचैन परेशान, जिज्ञासा जानने की इच्छा, आदान प्रदान लेना देना, आवश्यकता जरूरत, सुविधा आराम, उन्नति तरक्की, अवसर मौका, निमंत्रण बुलावा। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ही कहानी आपकी खत्म होती है। आपने इसको पढ़ा और जाना और समझा। बुद्धि में इसमें किसकी बुद्धि के बारे में बताया गया, खरगोश की बुद्धि के बारे में बताया गया। उसने क्या क्या काम किए, उसने टेलीफोन खत्म हो जाने पर सब जंगलवासियों को परेशान देखा और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए उसने अपने ही जंगल में इंटरनेट लगवा करके वहाँ कंप्यूटर ला करके सबका ईमेल एड्रेस बना दिया और सबको सबके सभी सगे संबंधियों से मिला दिया। जो छोटे बिछड़े दोस्त थे उनको भी एक साथ में खड़ा ला करके कर दिया। इसी के साथ ये कहानी आपकी खत्म होती है। मिलते हैं आपसे फिर कभी, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, जय हिंद।